कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हिमाचल के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ तो हिमाचल ने बहुत खुशी मनाई। बड़े बड़े संत महात्मा आए और संत महात्मा आने के बाद में आज महाराज उस कन्या की हस्तरेखा दिखवाई। नारद जी भी आए। जब नारद जी भी आए तो आने के बाद में हिमाचल ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, ऐसा करिए कि मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, आप मुझे इसके आचरण इसके गुण बता दीजिए। तो नारद जी बोले, कहाँ है तुम्हारी लड़की, बुलाओ अपनी लड़की को। तो मैना आज उस कन्या को अपनी गोद में लेकर के आई। नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी। देख करके नारद जी ने जवाब दिया कि हे हिमाचल, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। सुनो मेरी बात। तो नारद बोले, गिरिराज भगत, और ये कन्या नहीं नारद जी ने हिमाचल से कहा, सुनो हिमाचल, तुम्हारे भाग खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। ये लड़की कोई साधारण नहीं है, ये लड़की जो है बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ पार्वती। और सुनो, इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। इतना क्या करके नारद जी वहां से चले गए। अब दादा हुआ ऐसा कि धीरे 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 पार्वती बड़ी हुई। जब पार्वती बड़ी हुई तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। बचपन में ही पार्वती ने सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ और ये मैया श्री देवी ये 111 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और 100 रुपए दिनेश बाबू कल्याणपुर से इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो पार्वती के मन में बचपन से ही भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। पार्वती ने बचपन में संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल और केवल भोले बाबा के साथ में। तो जब ये बात कही पार्वती ने मन में विचार किया कि विवाह भोले बाबा के साथ करेंगे। पार्वती एक बार अपने पिता हिमाचल के पास में आई और हिमाचल के पास में आकर के पार्वती बोली, बाबा मैं तुमसे कुछ कहें। महाराज पार्वती ने हिमाचल से कहा, बाबा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो हिमाचल ने जवाब दिया, कहो ना क्या कहना चाहती हो तुम। तो आज परीक्षित महाराज पार्वती हिमाचल से बोली, बाबा मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि घर में रह करके हम भजन नहीं कर पाते, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं जंगल में जाकर के भोले बाबा को भजन कर रहा हूँ। तो हिमाचल ने जवाब दिया, ये तो भगवान की भक्त बन चुकी है, तो हम भक्त भगवान के बीच में दीवार क्यों बने। और जो भक्त भगवान के बीच में दीवार बनता है वो महापापी होता है। तो हिमाचल ने महाराज अपनी बेटी पार्वती से कहा कि बेटी अगर तुम जानना चाहती हो भजन करने के लिए, ठीक है तुम चली जाओ। तब पार्वती आज महाराज जंगल में गई। अब सुनो, जहाँ प्रेम होता है ना, प्रेम ध्यान रखना मेरी बात,
जहाँ प्रेम होता है परीक्षित महाराज, वहां पर इंतजार होता है। और आज की दुनिया में क्या चल रहा है, आज की दुनिया के लोगों ने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, कहा जाता है कि प्रेम के जितना सुंदर कुछ होता नहीं है, जितना सुंदर प्रेम की परिभाषा होती है उससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं होता है। प्रेम किया था गोपियों ने राधा कन्हैया जी से, राधा जी ने प्रेम किया था कृष्ण से। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए थे तो 100 साल तक राधा गोपियां कृष्ण के प्रेम में तड़पती रही हैं। और आज के जमाने में काऊ से पूछो का करते, बोले प्यार करते हैं। हाँ, क्या आप लोग कभी जानते हैं कि प्रेम में प्यार में कितना फर्क होता है? प्यार लोग तुमसे तो वहीं तक करें, कब तक? जो लो तुम्हारी जेब में पैसा, जो लो तुम्हारी शकल सुंदर, जो लो तुम भूरा भक्त दिखाई देते रहे हो तो लोग तुमसे प्यार करते रहे। और तुम्हारे अगर चेहरा पे दाग लग गया, समझ रहे हो, तुम्हारे चेहरा पर एक भी दाग लग गया तो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ये क्या होता है? ये प्यार होता है। प्यार झूठा होता है। और जो आजकल लोग का प्यार तो फांसी पे उठेंगे मिलत रहा तुम्हारा। हाँ, देखा है हमने ऐसा। और प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम में न तो धन दौलत देखी जाती है, न तो महाराज सकल सूरत देखी जाती है। प्रेम शरीर से नहीं बल्कि प्रेम तो महाराज आत्मा से होता है। बोलिए गोविंद भगवान की, जिसमें शरीर दो और आत्मा एक हो जाए उसे ही कहते हैं सच्चा प्रेम। और महाराज विद्वान तो यहाँ तक भी कल्पना कर देते हैं गोलू कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते। प्रेमी को भला प्रेम किया करते, दिल को चीर के कांटों से सिया करते। तो प्रेम की परिभाषा बड़ी ही सुंदर होती है। प्रेम तुमसे ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ दो, प्रेम तुमसे ये नहीं कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत को ठोकर मार के चले आओ। प्रेम तो वो होता है जो एक दूसरे के परिवार को समझे, एक दूसरे के मन को समझे। और प्रेम में यही नहीं होता कि जिससे आप प्रेम करो वो आपको मिल ही जाए। प्रेम उसे कहते हैं कि आप जिससे प्रेम करो आप उसकी हंसी देख करके भी उससे प्रेम कर सकते हैं, उसको सुखी देख करके भी आप प्रेम कर सकते हैं। यही होता है सच्चा प्रेम। लेकिन आज के जमाने के लोगों ने तो प्रेम की परिभाषा ही पलट दी। वृंदावन बिहारी लाल की आज ध्यान रखना, पार्वती जो है घर परिवार छोड़ करके महाराज जंगल में जा करके भोले बाबा के नाम का भजन करने लगी। उनके नाम की समाधि लगा ली पार्वती ने। जब भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई तो पार्वती ने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के साथ में। कुछ भी हो जाए, एक जन्म नहीं अगर 7 जन्म भी बीत जाएं तो भी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन विवाह भोले बाबा के ही साथ में करेंगे। पार्वती सब कुछ भूल गई, घर परिवार भूल गई।